कांटे बहुत है उधर। फूल इसके गिर गए हैं, बस एक ही फूल बस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज है नैनीताल में हमारा दूसरा दिन। यहाँ हमने हिबा को भी रेडी कर दिया था और हिबा अपना तामझाम बनाए जा रही थी। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर घूमिएगा। आज हम लोग 7 पॉइंट घूमने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग पूरा देखें। हमारे हस्बैंड भी यहाँ रेडी हो चुके थे और बाकी लोग भी दूसरे वाले रूम्स में रेडी हो चुके थे। वो देखते हैं कब तैयार हो गया आराम, चश्मा लगा के। सोचा तो सुबह जल्दी उठ के मौसम का मज़ा लेंगे। यहाँ उठे हैं 9 बजे, अब तैयार हो के अब 11 बज गया है। अब बाहर हम लोग निकलने वाले हैं। ये सब लोग तैयार हो चुके हैं और ये है नैनी लेक सामने। मौसम साफ़ है बहुत, काफ़ी धूप निकली हुई हल्की हल्की सी। और हम लोग जा रहे हैं चल अबूजा। चलो एक बार चलिए चलिए आइए चले अबू जा। क्या कौन सा 700 है तो अच्छा। अरे ये 700 डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए 650 तो नेहा को चाहिए था एक पिट्ठू बैग जिसको वो देख रही थी, पसंद तो आ गया था लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे सॉल्ट वगैरह भी मिल रही थी, इसकी 150 और 250 की सेल लगी हुई थी। तो हमने कहा चलो अगली शॉप पे चलते हैं। वहाँ पे आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे तो, लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा था। और ये वाला बैग लखनऊ महोत्सव वगैरह में हमारे यहाँ आते रहे तो मैंने एक लिया था। यहाँ पे वही सब बैग्स थे मोतियों के बिने हुए, तो बहुत अच्छे चाहिए बैग्स थे लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें का एक ले भी रखा है, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया था, बस नेहा को चाहिए था एक जिसकी वो तलाश कर रही थी कि वो अच्छा से मिल जाए, प्राइस भी ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह थी, या ब्रेसलेट वगैरह, रिंग्स, इयररिंग्स वगैरह ये सारी थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लिया था क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी बहुत ले चुके हैं। तो हम लोग आ गए थे बाहर, गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी आनी थी और हम लोग आज 7 पॉइंट घूमने वाले हैं। तो ये आ गई है हमारी गाड़ी। तो गाड़ी में सब लोग बैठ गए थे और मैं बैठ गई थी विंडो सीट पे। सब लोग जगह चेंज करके बैठते क्योंकि हर किसी को तो उल्टी आती है, इनको भी उल्टी आती है। और फिर हम बैठ गए तो यहाँ से सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ये नैनी लेक है और ये पहाड़ दिख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे। साइड का नज़ारा देखने के लिए हम विंडोज़ पे, और ये मस्जिद, यहाँ की मस्जिद है बहुत प्यारी है, सामने से ये हम रोड से देख रहे हैं, बहुत अच्छी है। और फिर हम लोग आगे पहुँच गए थे। बादल उठ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे पहले पॉइंट पे। यहाँ टिकट ले लिया था हम लोगों ने, शायद यहाँ पे ना 100 रुपीज़ टिकट था। इको केव पार्क में पहला पॉइंट था हमारा ये। तो यहाँ पे भैया बैठे थे, यहीं से जाने का आने का रास्ता, यानी एग्जिट भी यहीं से। और यहाँ पे वालों को कैंडी दिलाई, बच्चों ने कैंडी ली, हम लोगों ने यहाँ से ले ली थी भेलपूरी क्योंकि थोड़ा सा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे सब लोगों ने भेलपूरी खाई, मेरी भेलपूरी ठीक थी, बहुत टेस्टी थी। और बाकी लोगों में किसी के नमक ज़्यादा हो गया था। यहाँ हिबा कह रही थी कैंडी खानी, और कैंडी खाई नहीं थी, उसने वहीं खाई थोड़ी सी और वहीं पे गिरा दी। फालतू के पैसे बच्चे वेस्ट करते हैं। और हम लोग चढ़ने लगे तो ऊपर, यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के जाना था, बहुत संभल के जाना था क्योंकि यहाँ पे बहुत काई लगी हुई थी, फिसलन थी, तो बच के जा रहा था। मैंने फ्रॉक पहन रखी थी, बहुत जहमत हो रही थी पकड़ के हिबा को, तो हिबा के अब्बू ने ले लिया था और हम लोग आ गए थे ऊपर। तो यहाँ पे टिकट चेक कराना था, तो यहाँ पे जो लोग खड़े थे वो टिकट चेक कर रहे थे। मेरे पीछे जो लोग हैं टिकट चेक कर रहे थे, तब अंदर जाने दे रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे और यहाँ पे जंगल टाइप है एक तरह। मुझे तो यहाँ पे बस जंगल दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जो ये शंकर जी नहा रहे थे बैठे हुए आराम से पानी में तो यहाँ पे एक तरह से फाउंटेन बना हुआ जिसमें वो बैठा, और ये है पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देख के। बस थोड़ा सा थके जा रहे थे सब लोग चल के क्योंकि चढ़ना था ऊपर। ये मेरी देवरानी जी हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे शेर की आवाज़ आ रही थी तो हम लोग जा रहे थे उसी को देखने के लिए। यहाँ पे साउंड लगे हुए थे जिससे शेर की आवाज़ आ रही थी और गुफा टाइप थी। आइए धरा को प्रदूषण मुक्त बनाएं, चलें धरा को प्रदूषण मुक्त बनाएं। ये है कमल खिले हुए हैं इसमें।
नहीं आया तो फिर नहीं खुलेगा फिर शायद आज छुट्टी है शायद ना। शायद नहीं खुलेगा फिर। तो हम लोग आए हैं पार्क में। कौन सा पार्क है पता नहीं, भूल गए। ठीक है। शेर की आवाज़ कहाँ से आ रही? शेर तो नहीं है अंदर? अभी तक नहीं आया। अरे भाई कहता जाओ तुम, गया मेरे भाई को परेशानी इतनी है। शेर शेर की वो आवाज़ है। जू है क्या ये? जो है वही। बड़े भाई देड़ घंटा तो हम पहुंच गए थे गुफा को देखने के लिए। ये है टाइगर कैव। यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, तो अंदर गुफा और बाहर ये साउंड लगा हुआ जहाँ से शेर की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे अंदर बहुत ही गहरी गुफा है जहाँ से घुस कर कहीं और निकला जाता है, क्योंकि लोग जा रहे थे और हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हमें शौक़ नहीं है ऐसे डेंजर जगह पे घुसने का। तो लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग जा रहे थे और आ भी रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अवॉइड किया क्योंकि हमें नहीं जाना ऐसी जगहों पे। और ये साउंड लगा हुआ था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए क्योंकि हमें शौक़ नहीं है ऐसी जगहों पे जाने का। तो हम बाहर ही बाहर घूमेंगे, अंदर घूमने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये नेहा खड़ी थी, देख रही थी क्योंकि बहुत गहरी गुफा टाइप थी जिसमें लोग जा रहे थे। तो ये देख रहे हैं ये लोग घुस के अंदर से जा रहे हैं। अगर कहीं यहाँ से एक पत्थर हिल जाए गिर जाए तो फिर काम तमाम हो जाएगा, लेकिन लोगों की चुल है कि मानती नहीं आगे घुसने की। तो ये जा रही है मोहतरमा अंदर घुसते हुए, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए थे और ये है फ्लाइंग फॉक्स जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे क्योंकि बहुत आगे चल के हमें ऊपर जाना था, क्योंकि ऊपर से मौसम बहुत अच्छा है, व्यूज़ अच्छा है, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने। और यहाँ पे ना हर तरफ गुफा टाइप थी जिसमें घुस के जाना होता है, तो हम नहीं जाने वाले। तो हम चढ़ रहे थे ऊपर, तो थक गए थे सब लोग बहुत चढ़ते चढ़ते। और ये है मोहतरमा आगे जा रही हैं, इनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो ये बंदर मामा बैठे हुए हैं, सर पे हाथ रखे हुए आराम से बैठे हुए हैं। मैंने सोचा थोड़ा हम भी आराम कर लेते क्योंकि थक गए तो थोड़ा आराम नहीं कर सकते, क्योंकि फटाफट से यहाँ का पॉइंट कंप्लीट करके हमें दूसरी जगह भी तो जाना है। तो यहाँ पे केबल कार भी अवेलेबल थी। ये लोग केबल कार से इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन हमने अवॉइड किया क्योंकि हम एक नंबर के डरपोक हैं। तो हम आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे नर्सरी टाइप थी जहाँ पे हम सब ने मिलके बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा आ गए थे किड्स जोन में। यहाँ पे बच्चों को ये स्लाइडिंग करवाई। हिबा तो मेरी बहुत डरती और वो बैठने को तैयार नहीं थी, फिर भी एक स्लाइड करवाई थी हिबा को। वानिया को मज़ा आ रहा था, वानिया ने बहुत स्लाइड करी थी। और ये आने वाली है वानिया, ये आ गई है बाहर, इनको बहुत मज़ा आता, मगर हिबा को मेरी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उसे बहुत डर लगता। और ये वानिया की अम्मा को भी बड़ा शौक़ चढ़ा यहाँ घूमने स्लाइड करने का। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। काफ़ी टाइम यहाँ पे हम लोग गुजार चुके थे, तो हम सब निकलो यहाँ से क्योंकि अभी दोस्त ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर सेल्फी पॉइंट है और वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाने, और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है, एकदम पहाड़ ग्रीन ग्रीन से पहाड़ दिखते हो, पहाड़ों के ऊपर वो लंबे लंबे से पेड़। तो चढ़ते चढ़ते थक गए थे और आ गया था ये नज़ारा जो आँखों को बड़ी सुकून दे रहा था। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, हम ऊपर खड़े थे और नीचे से ये सब प्यारा प्यारा सा दिख रहा था। अच्छा, यहाँ की ग्रीनरी तो दिल लुभाती है। नीचे हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए थे और यहाँ पे ना पहाड़ों में जो घर बने देखते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कि काश मेरा भी यहाँ पे एक घर होता। तो लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत रहता है कि बारिश कहीं हो जाए तो फिर काम तमाम हो जाए, लेकिन फिर भी जो लोग रहते हैं तो उनकी हैबिट होती है। तो ये प्यारा प्यारा मंजर आप लोग भी देख लीजिए, और ऐसे मेरे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग आ गए थे वापस उतर के। तो जाते में ये मुझे दिखा नहीं था, जहाँ से एंटर होता है वहाँ से एग्ज़िट करना होता है, वहाँ पे ये पेड़ था जो मुझे जाते में तो नहीं दिखा, आते में दिख गया था। और ये पेड़ है जो जिसके होंठ भी हिल रहे हैं, आँखें भी चल रहे हैं, और जो है सर पे बालों की जगह पत्ते लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये नई चीज़ मुझे देखने को मिली कि पेड़ जो है देख भी सकता है, भूल भी सकता है। हालांकि ये आर्टिफिशियल है लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके कानों की जगह भी पत्ते लगे हुए थे और यहाँ पे एक किसान बैठा हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ से उतर रहे थे क्योंकि हमें दूसरे पॉइंट पे भी जाना था। तो हम लोग गाड़ी में बैठने का वक्त हो चुका है और हम गाड़ी में जाए बैठने। तो हम बैठ गए थे गाड़ी में और गाड़ी हमारी चल दी। तो यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ भी निकल रही थी
क्योंकि ये तो रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए थे दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे हम यहाँ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े दिख रहे हैं, ये सब घोड़सवारी करने के लिए हैं। और यहाँ पे कुछ खाना भी ना था, इसलिए हम लोग उतरे। तो यहाँ पे पत्ते हैं, बहुत डेंजर हैं, क्योंकि ये इसमें कांटे लगे हुए थे। जहाँ पे लग जा रहा था वहाँ पे खुजली मच जा रही थी। जुनैद के लग गया था, मेरी हिबा के भी लग गया था, तो बहुत डेंजरस। वही हम लोग इस पत्ते को देख रहे थे कि बच के निकल रहा है यहाँ से। फिर हम लोग आ गए थे मेन रोड पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ खाना, बहुत सारी मार्केट लगी थी खाने पीने की। तो हम लोग यहाँ पे दिख गए थे, ये अमरूद फ्रूट्स दिख रहे थे, तो फिर हम लोगों ने फ्रूट चाट लिया। सब लोगों ने कुछ ना कुछ लिया, फ्रूट चाट खाया, टेस्टी था फ्रूट चाट। तो वक्त को भी खिलाया और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग पहुँच गए थे दूसरे पॉइंट पे, और ये आ गए थे हम दूसरे पॉइंट पे। बहुत मज़ा, यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था, बादल थे और यहाँ का सब ग्रीन ग्रीन था, बहुत मज़ा आने वाला था। और यहाँ पे हम लोग नीचे उतर गए थे। अच्छा, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गेम्स थे, घोड़े और बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह। बहुत बड़ा एरिया था यहाँ पे ना, बहुत सारे बच्चों के लिए घोड़ा गाड़ियाँ वगैरह भी थी। और फिर हम लोग अंदर पहुँच गए थे। यहाँ वानिया को घोड़े पे बिठा दिया, क्योंकि उन्हें घोड़ा दिखते वो घोड़ा घोड़ा करने लगी थी, तो फिर उनको बिठा दिया। यहाँ पे ना ट्रेन, छोटी सी ट्रेन भी है, जिस पे बच्चों को बिठा के उन्हें सवारी कराई जा सकती है। और यहाँ का मौसम बिल्कुल, बादल सारे ज़मीन पे आने लगे थे धीरे। तो यहाँ पे ना झोपड़ियाँ जैसी बनी हुई थी, वो देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रही थी झोपड़ियाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत घूमा था, बहुत मज़ा आया था। और ये है वो झूला जिस पर बैठ के फेंक देता है, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। देख रहे हैं पीछे कितने बादल हैं, बहुत बादल आ गया था। फिर थोड़ी देर में बहुत सब छट भी गया था। देखिए अभी भी जो है यहाँ पे बादल मौसम इतना अच्छा था, तो इसलिए मैं एंजॉय कर रही थी वहाँ। तो बादल बिल्कुल आ ही गए थे, लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी। तो बहुत मज़ा आ रहा था इस ऐसे मौसम में। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मौसम क्लियर भी हो गया था, और यहाँ हिबा भी इंजॉय करने में लगी हुई थी। हिबा कह रहे थे मेरी चोट लग गई है। तो बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। और यहाँ अभी भी बादल ही बादल थे। तो यहाँ हिबा को हमने बिठा दिया था। ये भी कोई गेम था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, टेबल टेनिस शायद यही गेम था। और फिर यहाँ पे हम बैठे थे, मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बनाने लगे थे। तो बहुत अच्छा मौसम था यहाँ का, कहने का मतलब है एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और ये है टेबल टेनिस का रोड, जहाँ पर शायद लोग खेलते होंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं था, हम लोग तो। और यहाँ से पहाड़ जो दिख रहे थे वहाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और ये झोपड़ियाँ जो बनी हुई थी पुराने ज़माने टाइप, तो अब तो आजकल ट्रेंड में है काफ़ी। बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं वो उसी टाइप से बने होते हैं। दुकान पे होगा, नहीं है दुकान पे बेटा। देखो माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत। बिल्कुल वो यही सब फोटो तो होते हैं उसमें। हाँ, जो नहीं दिखाते कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। चालू करो गाइस। देखिए रखनी हो जाएगी इसमें ऐसे है। वानिया बुलाइए, वानिया को, वानिया बुलाइए, वानिया अनाया, अनाया बुलाइए, बुलाइए अनाया को। चिंगारियाँ फेंकती, स्टेयरिंग से मतलब नहीं है कुछ का। छोट जैसे आपको दिख रहा है उसमें, आपको मोबाइल में दिखता ही। हाँ मोबाइल वो सीनरी लगती है, पेड़ है यार, सीनरी लगती है। ये फाउंटेन कहाँ गया यहाँ वाला? ये यहाँ फाउंटेन था, ये जा रही, इसको बैठा दो। यहाँ बिल्कुल इससे बैठ जाओ, साइकिल हटा दिए, आपको लग रहा है बैठा साइकिल पे।
अब हम आ चुके थे तीसरे पॉइंट पे। इसका वाटरफॉल शायद इसका नाम था, पूरा हम पढ़ नहीं पाए थे, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग आ गए थे ऊपर, थोड़ा सा चढ़ के वहाँ पे फाउंटेन चल रहा था और ये सामने इसके बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। तो यहाँ पे देखने की नहीं, सो रही है, ठंडा कितना लग रहा है वहाँ पे, यहाँ पे पानी की वजह से। ये टाइगर और दो टाइगर के बच्चे। किर्रा बाग को ना छुएगा कौन? चले शामत आई है बाग को छुए। हाँ जरूर जाते हैं हम। बहुत स्लीपी होगा वो, है ना? अरे भैया कपड़े ले ले, अरे जाइए, चप्पल पहनी है आपको, बाहर की चप्पल। नहीं पानी में उधर कैसे उतर जाओ, चप्पल मार। इधर से जाओ, उधर कहाँ जा रही हो? यहीं से रहो। देखो इधर देखती जाओ। तो फाउंटेन का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि हम बर्फ़ पे खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इतनी देर हमने मज़े कर लिया। यहाँ पे बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था और ज़्यादा आगे जाना था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ पे पैर बहुत फिसल रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल आए थे और फिर ऊपर जाना था, जो जहाँ से ये फाउंटेन आ रहा था। तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम ऊपर नहीं गए, हम यहीं बैठ गए थे क्योंकि मेरे पैर थक गए थे और चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ऊपर क्या है, वहाँ पे एक बस गिरी थी जो ऊपर खाई से वो लटके हुए, फिर लेकिन हम देखने नहीं गए, तो हम आ गए थे वापस। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो हम लोग आ चुके हैं खुरपाता लेक व्यू देखने, मगर यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा है, बिल्कुल कोहरा और कुछ दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल कोहरा, कुछ ना दिख रहा है। खुरपाताल कुछ ना दिख रहा है। खुरपाताल ना दिखा, मगर यहाँ से थोड़े पहाड़ जरूर दिख रही है। तो आप भी देख लीजिए खुरपाताल। तो गाइस खुरपाताल लेक तो दिखी ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन उसके सामने ये जो पहाड़ है वहाँ पे मैंने टशन झाड़ लिया, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनवा ली और फिर हम आ गए थे चौथे पॉइंट पे। और यहाँ पे ये गेम हो रहा था जहाँ पे सब लोग गेम खेल रहे। तो गाइस हम लोग आ चुके थे रोपवे पे। यहाँ पे आने के लिए नीचे से केबल कार भी मिलती है, जिससे चढ़ के हम लोग ऊपर आते हैं। और जो है, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से आए हुए थे, केबल कार से नहीं। केबल कार से जब नीचे से ऊपर आते तो 1 घंटे का टाइम देते हैं वो लोग, कि 1 घंटे को फिर वो बात लेने आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बाबा सारे बच्चों को गाड़ियाँ चलवाई। और यहाँ पे फिर ये कैब दिख गई थी सबसे पहले, मैंने ये कैब ली थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत सही प्राइस मिली थी। ये 150 की थी ना, बहुत सारी कैबें थी लेकिन मेरी नज़र इस पर पड़ता है, मैंने ये ले लिया था। फिर बहुत सारे यहाँ पे ऊपर जो है शॉपें लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने एक कॉफ़ी पी और यहाँ पे नेहा ने 2 इयररिंग्स लिए, वुडन के जो इयररिंग्स थे यहाँ पे मिल रहे थे अच्छे अच्छे, ये भी सही प्राइस में थे, शायद ये 50 के 2 पेयर थे। फिर हम लोग आते हैं कि हॉस्टल में, यहाँ पे हम लोगों ने ये स्पेशल मैगी खाई, बटर मैगी। ये इसका प्राइस 90 रुपये था और जो नॉर्मल मैगी थी उसका प्राइस 50 रुपये था। ये लोग जो खा रहे हैं, तो हम लोगों ने बटर मैगी मंगवाई थी और काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग पहाड़ के ऊपर थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी शॉपें लगी हुई थी। तो यहाँ पे फ्लावर बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे
तो गाइज यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम लोग रूम पे गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।